क्या आप टेलीग्राम पाकिस्तान के अंदर बगैर वीपीएन के चलाना चाहते हैं? तो मैं आज आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जो आप बगैर वीपीएन के टेलीग्राम को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि वीपीएन लगाने से आपके एक तो मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है और उसके अंदर बहुत अजीबोगरीब एड्स आने शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ वीपीएन जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा होता है और आप अपना काम भी सही तरह नहीं कर पा रहे होते। वीपीएन का जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, आपके जितने भी बैंकिंग ऐप्स हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक का कोई भी ऐप है, तो वो उस आईपी के ऊपर पाबंदी लग जाती है, आपकी लोकेशन चेंज होती है तो आपका बैंक अकाउंट भी सस्पेंड या वो बंद हो जाता है। फिर आपको ऑनलाइन हेल्पलाइन पे कॉल करके उसको दोबारा से एक्टिवेट करवाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। और जो क्रिएटर्स हैं उनको मसला आता है जब वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वीपीएन लगा होता है तो वीडियोस की लोकेशन चेंज हो जाती है आपकी आईपी की। तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है और आपके वीडियोस के अंदर व्यूज़ भी नहीं आते। तो मैं आप लोगों के लिए इन सारे मसाइल का हल लेके आया हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर। आज मैं आपको सबसे पहले सबसे आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि आज ये लोग मोबाइल के अंदर ज़्यादा टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक की ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुकी है, हर जगह पे ट्रैफिक सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैपिंग प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। तो लोग बार बार वीपीएन लगाते हैं और फ्री वीपीएन लगाने से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीके की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे नंबर 1 आसान तरीका जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, आपने क्रोम ओपन करना है तो गूगल के अंदर जाके आपने लिखना है MT Proto। MT Proto लिखेंगे तो ये देखें MTPro.xyz। अगर आपको ये वेबसाइट के स्पेलिंग याद रह सकते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, MTPro.xyz। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर ये सारी जो प्रॉक्सीज आपको शो हो रही हैं, ये सारी की सारी ये यूके की प्रॉक्सी है। साथ साथ इसके आगे लिखा होता है कि ये रशिया की है, ये यूएसए की है। तो आप इसमें से कोई भी प्रॉक्सी के ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको चेकिंग कर रहा है। ये देखें ये पिंग हो रहा है आईपी, ये यानी कि ये प्रॉक्सी काम कर रही है। तो यहाँ से आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। और ये देखें प्रॉक्सी कनेक्ट हो चुकी है और मेरा हर चीज़ टेलीग्राम का यहाँ पे ओपन हो रही है। तो ये देखें टेलीग्राम मेरा ओपन हो गया बगैर किसी वीपीएन के। ये सिर्फ टेलीग्राम के अंदर सेटिंग हुई है, इससे आपका बाकी का जो पूरा मोबाइल है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। बार बार वीपीएन लगाने के बजाय ना ये तरीकाकार इस्तेमाल करें। दूसरा, जब आपने ये लगा लिया ये प्रॉक्सी, 1 घंटा चले, 2 दिन चले, 10 दिन चले, 2 महीने चले, इसका कोई टाइम नहीं होता। चलती रहे तो ये चलती रहती है, ना चले तो ये कुछ देर के बाद ये ब्लॉक भी हो जाती है। अगर ये ब्लॉक हो जाती है, दूसरा इसका सिंपल ये है कि ये देखें यहाँ पे मैंने ऊपर क्लिक किया तो ये देखें सारी प्रॉक्सीज मैंने लगाई हुई है। वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके 1 बाय 1 करके आप ये प्रॉक्सी लगा सकते हैं। ये देखें ना, कुछ नीचे अनअवेलेबल हो गई हैं और कुछ अभी तक पिंग हो रही हैं। जो पिंग हो रही हैं इसका मतलब है कि वो सर्वर के साथ कनेक्ट है, और जो अनअवेलेबल हैं वो उसका मतलब है कि ये अब नहीं काम कर रही। तो ये देखें इसमें से अगर कोई भी काम नहीं कर रही तो जो काम कर रही है उसके ऊपर क्लिक करके आप फ़ौरन जो है ना अपनी प्रॉक्सी चेंज कर सकते हैं। सिंपल वीपीएन अगर नहीं चला आ रहा है तो उससे बड़ी आसानी के साथ आप एक दूसरी आईपीज़ के ऊपर क्लिक करके ना इसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, तो इसको लाजमी यूज़ करें। मैं खुद यही तरीका यूज़ करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो तरीका आता है, आपने अपना टेलीग्राम को भी अपग्रेड कर लेना है, क्योंकि कुछ मोबाइल्स के अंदर अभी तक टेलीग्राम पुराना ही वर्जन चल रहा है। पुराने वर्जन के अंदर जब बग आते हैं तो ही वो इसका अपडेट आता है। तो आपने अपने प्ले स्टोर या iOS के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल स्टोर के अंदर जाके आप अपनी टेलीग्राम को लाजमी अपडेट कर लें। उससे भी बार बार डिस्कनेक्शन का जो प्रॉब्लम है सॉल्व आपका हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो तरीकाकार है वो ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ चला जाता है। तो इसकी मदद से भी आप जो है ना डीएनएस चेंज करके आसानी के साथ जो है ना टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट वीपीएन। जी हाँ, तो आपने अगर डीएनएस चेंज करने हैं अपने कंप्यूटर की विंडो स्क्रीन के अंदर, तरीकाकार एक ही है, लेकिन थोड़े से बटन और कुछ चीज़ें अपडेट होने की वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। बाकी मेन जो है ना चीज़ एक ही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल जब खोलते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आपने ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन करना है। ये वाला इंटरनेट और नेटवर्क को ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये आपको मेन स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपका नेट चल रहा होता है वहाँ पे जाके राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे पर आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ से भी ये चीज़ मिल सकती है। उसके बाद आपने जो आपका वाईफाई कनेक्टेड है तो उसके ऊपर इथरनेट जो आ रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये देखें ये सेटिंग
प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, जो आपका इंटरनेट चल रहा है, जो नेम सर्वर आपके साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर जाना, क्योंकि आप यहाँ पे हमने IP4 लगानी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आ रहा है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके सिंपल सा काम है, नीचे आ रहा है यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस। तो वहाँ पे जाके आपने 8.8.8.8 4 दफ़ा 8 आएगा। उसके बाद जो सेकंड वाले टैब के अंदर 2x8 है और 2x4 आपने ऐड करके उसको ओके कर देना। तो ये आपका DNS कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल कुछ जो वेबसाइट्स आपकी एक्सेस नहीं हो रही तो वो आपकी एक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। और ये सेटिंग सिर्फ आपके जिस जगह पे आप जाके करेंगे, क्रोम के अंदर करते हैं तो आपकी वो वहाँ पे DNS नेम सर्वर जो है ना बाईपास हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अर्ली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप मोबाइल पे करना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ये देखें, सबसे पहले आपने DNS जब चेंज करने आपने अपनी सेटिंग के अंदर जाना है, मोबाइल की नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर चले जाना है। वहाँ पे जाके एडवांस का ऑप्शन आ रहा है। एडवांस के ऑप्शन में जब आप प्राइवेट DNS के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्राइवेट DNS प्रोवाइडर नेम होस्ट नेम यहाँ पे जाके आपने क्लिक करना है। तो आपने जब नेम देना है DNS.google के आपने देने हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। जब आप ऊपर नाम दे देंगे कि हम गूगल का DNS यूज़ कर रहे हैं, नीचे जाके IPs आपने वही देनी है 88 वाली और नीचे 88 और 442 टाइम, क्योंकि ये गूगल के DNS हैं तो ये आम पब्लिक के लिए हैं, तो ये आप कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। ये सेटिंग आप राउटर के अंदर जाके भी कर सकते हैं, तो आपका ओवरऑल जो है ना वो बाईपास हो जाता है। प्रॉक्सी नेम सर्वर भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सका आप लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।